ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 5 तारीख को चंद्र ग्रहण है, इस साल का प्रथम। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो ये चंद्र ग्रहण है यह हमारे इंडिया में दिखेगा नहीं, ये बात तो सत्य है, और ना ही सूतक लगेगा इसका। और दूसरी बात है कि यह पश्चिमी देशों में चंद्र ग्रहण दिखेगा, और 5 तारीख को पूर्णमासी भी है और स्वाति नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है। सूर्य, बुध और राहु और बृहस्पति, ये इन 4 ग्रहों की युति है, और चंद्रमा और केतु की युति है। तो अगर चंद्र ग्रहण नहीं दिख रहा और 5 तारीख को जो भी बच्चा पैदा होगा, अगर हम उसकी कुंडली को देखेंगे तो उसमें ग्रहण हमें दिखेगा। अब हमारे यहाँ लग रहा है या नहीं लग रहा, इससे कोई मतलब नहीं, सूतक भी नहीं मानी जाएगी। और 8:45 पे ग्रहण शुरू होगा और 1 बजे ग्रहण खत्म होगा। हम इसको 5 और 6 तारीख बोल सकते हैं, क्योंकि 12 तारीख के बाद तिथि दूसरी आ जाती है अंग्रेजी के हिसाब से। और वैसे अगर हम देखें तो सूर्य उदय से तिथि बदलती है। तो अब आप किसी भी तरीके से इसको ले लीजिए कि 5 तारीख को 8:45 बजे 8:45 पे ग्रहण शुरू होगा और रात को 1 बजे ग्रहण समाप्त हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे ये दिख तो नहीं रहा, ये तो मैं अपने दर्शकों को बोलती हूँ कि डरने की इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने मेरी पिछली सूर्य ग्रहण की भी वीडियो देखी है। और एक मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आप कर दीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए बेल का, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे जिन लोगों को ये चंद्र ग्रहण के बारे में नहीं मालूम उन्हें चंद्र ग्रहण का भी पता लग जाए, और इसके जो मैं आपको उपाय बताऊंगी वह भी सबको पता लग जाए। और चंद्र ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए, इस वाले चंद्र ग्रहण में जो 5 मई को लग रहा है, उसका भी सब दर्शकों को पता लग जाएगा, जो अगर आप मेरी वीडियो को शेयर करते हैं तो। देखिए, चंद्र ग्रहण जो है यह मन का कारक है, यह मन का कारक है। और मन के कारक होने से चाहे ग्रहण हमारे यहाँ पे दिखे ना दिखे, पर जो ग्रहों की स्थिति होगी उससे हमारा मन जरूर डिस्टर्ब होगा। जिनका चंद्रमा कुंडली के अंदर अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है, 8वें में है, 12वें में है, 6ठे में है, अगर किसी ग्रह की उसके ऊपर क्रू दृष्टि पड़ रही है, पाप दृष्टि पड़ रही है, तो भी वो चंद्रमा दूषित हो जाता है। तो जिनके चंद्रमा दूषित है उनका मन व्यथी होगा, दुखी होगा 3 तारीख से लेके 6 तारीख तक। 3 तारीख को भी उनका मन थोड़ा बेचैन, डिप्रेशन, टेंशन उनको लगेगी, और 4 को भी लगेगी, 5 को भी लगेगी, 6 को भी लगेगी, 7 को भी लगेगी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। इसी कारण वो मन को व्यथी करता है। दूसरा, जिनको थोड़े से पागलपन के दौरे पड़ते हैं या जो डिप्रेशन के शिकारी हैं, उनको इन दिनों में थोड़ी डिप्रेशन अधिक हो जाएगी, पागलपन के दौरे अधिक हो जाएंगे। और एक ज्योतिष शास्त्र का भी नियम है, और एक नियम भी मैं आपको बता रही हूँ, जब पूर्णिमा होती है तो जितने भी चोर होते हैं वह हमेशा पकड़े जाते हैं। जो भी उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं जिसकी वजह से वो छुपे छुपे फिर रहे होते हैं, और ये जो चंद्रमा का पूर्णिमा का जो ग्रहण होता है इसके अंदर वो पकड़े जाते हैं। और अमावस के दिनों में यह चोर की घटनाएं थोड़ी अधिक हो जाती हैं। ये एक लॉजिक है, और अगर आप देखेंगे तो यह आपको घटनाएं कुछ न्यूज़पेपर में भी सुनने को मिलेंगी, देखने को भी मिलेंगी। दूसरी बात,
अब इसका सूतक नहीं है और रात को लग रहा है, तो हमारे को इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। और इस दिन अगर आपसे दान हो सके तो आप वाइट चीज़ का दान कर सकते हैं, जैसे चावल हो गया, नारियल की बर्फ़ी हो गई, नारियल हो गया, दूध हो गया, तो कोई भी वाइट चीज़ आप इसकी दान कर सकते हैं। खीर बना के कर सकते हैं, मखाने की खीर बना के दान कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि हमारे मन को शांति मिलेगी, हमारा मन विचलित नहीं होगा। कई लोगों का मन बहुत विचलित होता है, डिप्रेशन में होते हैं, वह रोते हैं, तो हमको या आपको या घर वालों को मालूम हो जाता है। और कई इतने पक्के दिल के होते हैं कि बहुत वह डिप्रेशन में या टेंशन में होते हैं, लेकिन वह अपने दिल की बात किसी को नहीं कहते, लेकिन वो खुद ही टेंस रहते हैं, नींद नहीं आना, बेचैनी होना। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जो भी दर्शक अपनी पत्री का अवलोकन कर सकता है या अपने आचार्य से करवा सकता है, तो वह जरूर इसका अवलोकन कराए। अगर आपका चंद्रमा 6, 8, 12 में है या त्रिक स्थानों में है और उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो मैं अपने दर्शकों को बोलूँगी कि आप उसका जो भी दान है, जो मैंने आपको दान बताए हैं, ये दान कीजिए। गौ माता को दान कीजिए। गौ माता को दान किया हुआ हमारे 7 जन्मों तक, 7 पीढ़ियों तक हमारा वो दान चलता है। तो अगर किसी का मंगल से दूषित है, किसी का शनि के साथ चंद्रमा दूषित है, अब जैसे केतु के साथ चंद्रमा है, तो हमें केतु का दान कर देना चाहिए, मूलियां दान करें। और इसी प्रकार से अगर मंगल के साथ है तो एक रोटी के ऊपर गुड़ रख के आप गाय को खिलाएं, किसी गरीब को भर पेट दूध दे दें। और जो माँ पेट से है वो जो है उसको आप दूध दीजिए और उसका बहुत कई गुना फल आपको मिलेगा। दूसरा, ग्रहण के समय में आप जितना भी पाठ, जाप, मंत्र गुरु के द्वारा दिया गया होता है, उसको अगर आप करते हैं तो वह आपको 1000 गुना ज़्यादा फल देता है। ग्रहण में मंत्रों की सिद्धि होती है। बहुत से सिद्ध पुरुष ग्रहण के समय में, चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, वह लुप्त हो जाते हैं और किसी अज्ञातवास में जाके वह अपना पाठ, जप और अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं, जिससे वह लोगों का भला कर सके। तो मैं अपने दर्शकों को, सभी को यह निवेदन करूंगी कि जो मैंने आपको दान बताए हैं वह दान कीजिए। और दूसरा, अपने आचार्य को यह पत्री दिखा के भी आप दान कर सकते हैं कि आपका जो चंद्रमा है मंगल से दूषित है या शनि से दूषित है या सूर्य से दूषित है। जैसे अभी केतु में, मतलब केतु के साथ बैठा हुआ है, तो मैंने आपको केतु का दान बताया। और मतलब उस तरीके से आप इसके हल्के फुल्के दान कीजिए और मंत्र जाप कीजिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको चंद्र ग्रहण से कुछ भी, मतलब ऐसा अनुभव नहीं होगा कि चंद्र ग्रहण लगा या आपका मन बेचैन होगा। आप खुशी खुशी उस 5 तारीख को और 6 तारीख को बड़े आराम से निकाल देंगे। जो मैंने आपको 3 से 6 तारीख तक का बोला है, जिनको भी डिप्रेशन होती है या टेंशन होती है, वह चंद्रमा का मंत्र का जाप करे, गाय को गुड़ के साथ रोटी दे या आटे के पेड़े में गाय को गुड़ डाल के आप दीजिए, चावल दीजिए। तो ये आप अगर दान करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कुछ भी कष्ट होने वाला नहीं है। और मंत्र जाप आप जरूर कीजिए अपने गुरु का, और उस मंत्र से आपके ओरा, आपका जो मन है वह बहुत शांत हो जाएगा और आपके घर का ओरा और आपका ओरा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरे अपने दर्शकों को सिर्फ वीडियो बनाने का एक छोटा सा ये कारण था कि जो 5 तारीख को चंद्र ग्रहण लग रहा है उसमें आपको क्या उपाय करने चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा 11 बजे से 4 बजे का टाइम है। आप अपने पत्रिका मेरे से अवलोकन करा सकते हैं। दूसरा, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810930691 और 9999338366। जो भी मेरे से कांटेक्ट करना चाहे वह मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। नहीं तो जो आपके आचार्य हैं
आप उनको अपनी पत्री दिखा के अवलोकन करा सकते हैं, और इस अवलोकन से जो भी आपको ग्रहण में प्रॉब्लम आने वाली है वह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप खुशहाल जिंदगी जिएंगे। आप और आपका परिवार सुखी रहे, बड़ों का कहना माने, माता पिता की सेवा करें। उससे बड़ा हमारा कोई भी न दान है, न पुण्य है, न कर्म है, क्योंकि माता पिता ही हमें इस धरती पे लाए हैं, तो हमें उनका आदर करना चाहिए। और जो माता पिता के समान है हमारे बुजुर्ग, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। तो अगर हम करेंगे तो हमारे को देख के हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे और वही कर्म करेंगे, और हमारे घर का जो वातावरण है बड़ा शुद्ध हो जाएगा। तो बड़ों का, गुरु का, और जो भी हमारे बड़े व्यक्ति हैं उनका हमें सम्मान करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, कहते हैं हमारे बड़ों ने, हमारे माता पिता ने हमें यही सिखाया कि देखिए, बड़ों का सम्मान जब हम करते हैं, माता पिता का, अपने शिक्षक का, अपने गुरु का, तो उनसे हमें आशीर्वाद मिलता है। उनसे आशीर्वाद मिलता है तो आशीर्वाद से हम फलते फूलते हैं। जिस प्रकार से आप पौधों को सींचते हैं, पौधों को पानी देते हैं तो वो हरे भरे होते हैं, उसी प्रकार जब हमारे को हमारे माता पिता आशीर्वाद देते हैं, मन से खुश होकर दुआ देते हैं, तो हम लोग फलते हैं, फूलते हैं और काफ़ी आगे बढ़ते हैं। तो मेरा अपने YouTube में हमेशा ये कहने का मतलब होता है कि अपने माता पिता की, गुरुजन की हमें सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए। दान पुण्य एक तरफ है और ये जो मैंने आपको कर्म बताए हैं ये एक तरफ है। तो इसको करने से आपका मन भी खुश रहेगा, दुआओं से आप भरपूर रहेंगे। तो मेरी आप सबसे दुआ है, आप और आपका परिवार सुखी रहे, खुशहाल रहे, और आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। 5 तारीख को जो चंद्र ग्रहण है वह भी आपका हंसते खेलते गुजर जाए। और मंत्र जाप आप जरूर कीजिए, मंत्र जाप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और जो मेरी अगली वीडियो होगी, जो भी ग्रह परिवर्तन होगा गोचर से, तो मैं उसके बारे में आपको वीडियो दूंगी। और मैं अब आपको कुछ वीडियो ऐसी भी दूंगी जिनके चेहरे जो आपने मेरी अखंड मंथन में भी देखी है, और मैंने बहुत सी वीडियो में बताया भी है, जो चेहरों से हमें ज्ञात होता है कि किस व्यक्ति का चेहरा कैसा है, उसका स्वभाव, उसकी नेचर कैसी होगी। इसके ऊपर भी मैं आपको अब अपनी कुछ वीडियोस डालूंगी जो ज्योतिष से हटकर होंगी, तो उसको भी आप ध्यान से देखिएगा, तो बहुत आपको आनंद आएगा। और आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ, और चंद्र ग्रहण का जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उसका आप ध्यान रखें और उसको कीजिए। आप और आपका परिवार सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे और खुशहाली से आपकी ज़िंदगी आगे बढ़े।